नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टी गार्डन के ऊपर कि अगर मान लीजिए किसी को टी गार्डन चाय का बागान अगर लीज़ पे लेना है वेस्ट बंगाल में, तो उसका क्या सिस्टम होता है। खासकर दार्जिलिंग जो एरिया है वो पहले से ही फेमस है ब्रिटिश के टाइम से ही, और ब्रिटिश वालों ने ही इसको बनाया था। और उसमें अगर कोई लीज़ पे लेके काम करना चाहे तो उसका प्रोसेस क्या होता है और क्या बिजनेस मॉडल इसमें फॉलो होता है, ये सब सब्जेक्ट के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, टी गार्डन का जो ज़मीन है वो ज़्यादातर जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास है। यानी गवर्नमेंट की जो कंपनी है वही इन सब चीज़ों को देखती है। अब इसमें क्या है, आप दो तीन तरह का बिजनेस मॉडल इसमें आप चुन सकते हैं। एक जो है, टी गार्डन को खुद लीज पे ले सकते हैं। अब इसको लीज के लिए मान लीजिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट है, ये 50 साल 100 साल ऐसे करके लीज करती है। टी बोर्ड और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ये दो लोग, और जिसको भी ये लोग देते हैं अच्छा खासा टाइम के लिए देते हैं। तो इसका रिन्यूअल के समय ही आप चाहिए तो एप्लीकेशन कर सकते हैं, या आपको नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में हमेशा देखते रहना पड़ेगा, या टी बोर्ड के वेबसाइट पर देखते रहना पड़ेगा कि कब गवर्नमेंट जो है इसका कोई टी अब जो टी स्टेट है वो लीज पे हो रहा है, या मान लीजिए कोई काम नहीं कर पा रहा है, बंद कर रहा है, थर्ड पार्टी वो हो रहा है, तब जाके आप ले सकते हैं इन लोगों से। दूसरा, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग जो टी स्टेट है उसके साथ पार्टनर बन सकते हैं। और तीसरा, जो भी टी स्टेट है वो कहीं ना कहीं तो प्रोसेसिंग करने के लिए अपना चाय का पत्ता बेचता होगा, या फिर मान लीजिए अपना जो है खुद का प्रोसेसिंग यूनिट लगाता होगा। तो अगर आप चाहें तो उसके साथ मिलकर प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, या फिर मान लीजिए अपना अलग सा प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। और ऐसे लोगों से जो टी लीफ है, चाय का पत्ता, ये खरीद के फिर आप उसको प्रोसेसिंग करके आगे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के थ्रू मार्केट में जो है बेच सकते हैं। मगर इसका जो लैंड का जगह है वो स्टेट गवर्नमेंट ही देता है, और ये ट्रांसफरेबल होता है। ये ओनरशिप नहीं होता है कि कोई मान लीजिए बेचेगा। ये हर एक 20 साल 25 साल 50 साल बाद जो है रिन्यू के लिए निकलता है, तो आपको उसका इंतज़ार करना पड़ता है। अब इसमें किस किस डिपार्टमेंट का जो है ये चीज़ें निकालती हैं, और एनओसी किसका किसका चाहिए होता है। आपको वेस्ट बंगाल लैंड एंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट में अगर उसका भी नोटिफिकेशन और वेबसाइट हमें से देखते रहना चाहिए। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी जो है कोलकाता में है, मगर ये पूरा ऑक्शन का काम ये भी करती है। ये टी ऑक्शन भी करती है, टी लिप भी ऑक्शन करती है। और जो भी मान लीजिए जो सब्सिडी वगैरह होता है, ये जो डिपार्टमेंट है ये सारा कुछ देखता है, और लीज़ पे भी देने का काम ये करता है। इसके अलावा अगर हम आप मान लीजिए टी बोर्ड का काम करेंगे तो आपको लेबर डिपार्टमेंट में भी रजिस्टर्ड कराना होगा, क्योंकि इसमें 100 200 300 लेबर काम करते हैं, तो उसमें आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसके साथ पोल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस आपको चाहिए, वो लोकल सिलीगुड़ी से आपको मिलेगा। और अगर स्टेट चाहिए होगा पीसीबी, तो फिर कोलकाता में जो ऑफिस है वहाँ से आपको मिलेगा। इसके अलावा फैक्ट्री लाइसेंस, अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट बैठाएंगे तो लेआउट बना के उसके बाद फिर प्रोसेसिंग यूनिट बैठाने के लिए इसमें कम से कम 20 से 25 तरह का डॉक्यूमेंट चाहिए होता है फैक्ट्री लाइसेंस के लिए। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे हम लोग। इसके बाद आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए होगा, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ है। तो फसाई लाइसेंस लेने के लिए इसमें आपको स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए 1 करोड़ से ज़्यादा ही इसका टर्नओवर होगा, तो 1 करोड़ से ज़्यादा वाले को पहले स्टेट लेना पड़ता है, फिर सेंट्रल लेना पड़ता है। मगर ऐसे फैक्ट्री वाले केस में दोनों लाइसेंस एक बार भी लेना पड़ता है। बजट की बात करें तो कम से कम आपको 50 लाख से लेके 3 करोड़ का जो है इसमें बजट चाहिए होता है, तभी आप मान लीजिए इस मार्केट में उतर सकते हैं। लोन वगैरह होता है, मगर जिसका मान लीजिए बैलेंस शीट अच्छा है, पहले से कोई कंपनी है, उसको कैपिटल लोन मिल जाता है। नहीं तो फिर पहला अरेंजमेंट जो है आदमी को खुद से ही करना पड़ता है। अब प्रॉफिट का पार्ट कर रहे हैं तो प्रॉफिट में मान लीजिए बहुत तरह के लोग बहुत तरह की पॉलिसी लगाते हैं। जैसे कुछ लोग प्रीमियम जो दार्जिलिंग टी है उसको बना के बाहर बेचते हैं, कुछ लोग लग्जरी होटल और कैफ़े में सप्लाई करते हैं, कुछ लोग अपना ऑनलाइन ब्रांड बना के काम करते हैं, कुछ लोग जो है ऑक्शन करते हैं, यानी मान लीजिए जो भी चाय वगैरह है उनके पास उनको ऑक्शन कर रहे हैं। बाकी टी टूरिज़्म जो है अभी काफ़ी फेमस हुआ है कि चाय के बागान में ही कोई रिजॉर्ट बना दिया, रेस्टोरेंट बना दिया, और वहाँ पे जाके लोग 2 दिन 3 दिन रहते हैं, तो उससे भी उनको अच्छा खासा कमाई होता है। बी टू बी में बहुत सारा काम जो है इस तरीके से किया जाता है। ये सारा चीज़ है, मगर थोड़ा रिस्क वाला इसमें फैक्टर जो है वो क्या है कि लेबर का प्रॉब्लम इसमें हमेशा रहता है, और लेबर का स्ट्राइक वगैरह हमेशा रहता है। क्योंकि मान लीजिए चाय का बागान है वहाँ पे, तो आपने हमेशा सुना होगा कि सांप काट लिया, या मान लीजिए हाथी आ जाता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं कॉमन। और फिर मेडिकल इशू है, ये सारी चीज़ें हैं। वेदर का डिस्क्रिपेंसी है, तो जैसे बारिश ज़्यादा हो गया तो मान लीजिए कुछ दिन काम बंद रहता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आपको हैंडल करना पड़ेगा, और ये सिस्टम सीखना पड़ेगा। जो भी है पहले से ये चीज़ें करके ही लोग वहाँ पे कर रहे हैं, मगर आपके पास टीम है अच्छी खासी,
ये सब काम करने के लिए अकेले कोई नहीं कर सकता। अकेले मान लीजिए पैसा लगा के आप सोचे कि ये काम कर लेंगे तो मुश्किल है। पूरा फ्रेमवर्क और टीम चाहिए होता है, फिर जाके ये काम होता है। हम लोग इसमें रजिस्ट्रेशन का जितना भी काम है, कंपनी बनाने से लेके फसाई लाइसेंस से लेके पॉल्यूशन फायर और पूरा इसका लेआउट बनाना, जितने भी तरह का चीज़ है, प्लस ऑनलाइन अगर कोई सेल करना चाहता है तो फ्लिपकार्ट अमेजोन में रजिस्टर्ड कराना, उसके लिए ब्रांड बनाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस बनाना, एपेडा करवाना हो, अगर एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए लाइसेंस बनवाना, ये सारा काम जो है हम लोग करवा के दे सकते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी के लिए काम करना चाहता है, डायरेक्ट टी गार्डन के साथ मिल के, मतलब वहाँ से चाय लेके होलसेल में अपने एरिया में बेचना चाहता है, तो भी दो चार कंपनी हैं जो ऐसा काम करती है, तो उन लोगों के साथ हम लोग का जान पहचान है। अगर आप चाहेंगे तो उन लोगों से भी सोर्सिंग हम लोग करवा देंगे। आप इससे ज़्यादा अगर आप बिज़नेस चला रहे हैं, टी का काम कर रहे हैं, और मान लीजिए मार्केट में उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है या बेच नहीं पा रहे हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा स्ट्रेटजी प्लान के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जिससे आपका बिजनेस मॉडल जो है अच्छा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।